मशहूर कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय जी की तो शादी हो गई, लेकिन बागेश्वर बाबा शादी कब करेंगे? क्योंकि इंद्रेश उपाध्याय जी की शादी में बागेश्वर बाबा भी पहुंचे थे। तभी से इस बात की चर्चा तेज हो गई कि ये बागेश्वर बाबा आखिर शादी क्यों नहीं कर रहे हैं, कब शादी करेंगे और किससे शादी करेंगे, ये सवाल तेज हो गया। और आपने देखा होगा कि इंद्रेश उपाध्याय की शादी में तमाम जो वीवीआईपी मेहमान थे, चाहे तमाम बड़े नेता थे, चाहे तमाम बड़े संत महात्मा थे, सभी वहां पे मौजूद थे। उनकी शादी में अनिरुद्धाचार्य महाराज, कुमार विश्वास और बागेश्वर बाबा, इसके अलावा बी प्राक जो सिंगर हैं, तमाम वीवीआईपी मेहमान मौजूद थे। जयपुर में इंद्रेश उपाध्याय जी की शादी हुई और उनकी शादी जिस होटल में हुई उसको पूरा मिनी वृंदावन की तरह सजाया गया था। यानी ऐसा फील हो कि ये शादी जयपुर में नहीं बल्कि वृंदावन में ये शादी संपन्न हुई है। अच्छा, इंद्रेश उपाध्याय जी तमाम अपने कथा के दौरान भी ये बातें कहते हैं कि जयपुर से और राजस्थान से उनका विशेष लगाव है और शायद यही वजह रही होगी कि उन्होंने जयपुर ही चुना शादी के लिए। उनकी शादी जो हुई वो हरियाणा की रहने वाली शिप्रा शर्मा से हुई। दोस्तों, तमाम लोगों ने इंद्रेश उपाध्याय जी के साथ अलग-अलग लड़कियों के भाई फोटो जोड़कर वायरल किए, कहा ये है उनकी धर्मपत्नी, लेकिन वो तस्वीरें गलत थी। शिप्रा शर्मा से ही उनकी शादी हुई है। कल शादी 5 तारीख को संपन्न हो। अब शिप्रा शर्मा कौन है? शिप्रा शर्मा हरियाणा की रहने वाली है और उनके जो पिता हैं वो हरियाणा पुलिस में डीसीपी रह चुके हैं, जो सोशल मीडिया पे बातें चल रही हैं। तो उन्हीं की बेटी है और शिप्रा शर्मा इंद्रेश उपाध्याय जी की मुलाकात एक कार्यक्रम के दौरान ही हुई थी और उसके बाद दोनों परिवार एक दूसरे से मिले, नजदीकियां काफी बढ़ी और ये नजदीकियां अब रिश्तेदारी में बदल गई हैं। सब रीति रिवाज के अनुसार दोनों ने साथ फेरे लिए, शादी संपन्न हो गई। अब शादी के दौरान वहां पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री मौजूद थे, कुमार विश्वास मौजूद थे, तमाम पत्रकार थे। उन्होंने सवाल किया धीरेन्द्र शास्त्री जी से कि महाराज जी, इंद्रेश उपाध्याय जी की तो शादी हो गई है, आप कब शादी कीजिएगा? इस पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कुमार विश्वास की तरफ इशारा कर दिया। इस पर कुमार विश्वास जवाब देते हैं कि अगला नंबर तो अब महाराज जी का ही है, अब शादी महाराज जी को कर लेनी चाहिए, धीरेन्द्र शास्त्री जी को। और उनकी शादी को लेकर भी आपने देखा होगा पहले से ही चर्चा चलती आई है। तमाम जो कथावाचक हैं देश की, उनके साथ में उनका नाम जोड़ा गया कि इनके साथ इनकी शादी होगी, जया किशोरी जी के साथ उनका नाम जोड़ा गया अलग अलग। लेकिन अब बागेश्वर बाबा शादी किससे करेंगे, कब करेंगे, ये सवाल आपके लिए छोड़ता हूँ कमेंट बॉक्स में बताना। लेकिन उनके शादी की जो चर्चा है वो कई वर्षों से लगातार, जब से लोग जानने लगे तभी से उनके शादी की चर्चा है। लेकिन इंद्रेश उपाध्याय जी के शादी की चर्चा तो तब हुई जब वह दूल्हा बनकर सेहरा पहनकर जब निकल लिए, तब लोगों ने कहा अरे महाराज जी की तो शादी हो रही है, क्योंकि उनके शादी की चर्चा नहीं थी और वो कार्ड वायरल हुआ, शादी की तमाम तस्वीरें, और उनकी शादी अब संपन्न हो गई। बागेश्वर बाबा को शादी क्या कर लेनी चाहिए, कब करनी चाहिए और किससे करनी चाहिए, ये सवाल आपके लिए है। आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट में लिखना। जय श्री राधे।